बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम के अंदर अगर आप देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकरीबन 2 सूरतों के अंदर अज़वाज मुतहरात के हवाले से आयात करीमा नाजिल फरमाई हैं। सूरह मुबारक अहज़ाब हैं। पहले मैं इस आयत करीमा को आपके सामने पेश कर लूँगा कि जिससे अज़वाज मुतहरात की फ़जीलत जो है वो ज़ाहिर होती है कि आयत नंबर 6 में इरशाद है कि अन नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। नबी मोमिनीन की जानों पर ख़ुद उनसे ज़्यादा हक़ औलवियत रखते हैं और उनकी जो अज़वाज हैं वो मोमिनीन की माएँ हैं। उनको माँ का दर्जा जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाया है। तो इस आयत करीमा के अंदर अगर आप देख लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको माँ का मकाम अता फ़रमाया है। तो माँ का जो मकाम है ज़ाहिर है वो हर इंसान के लिए, हर औलाद के लिए एक अज़मत वाला मकाम होता है, एहतराम वाला मकाम होता है, बुज़ुर्गी का एक मकाम होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मकाम उन्हें अता फ़रमाया। और इस हवाले से मुफस्सिरीन ने जो बयान किया है, यहाँ पर निकाह की हुर्मत की जानिब भी इशारा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर अज़वाज मसलन बाद में रहें कि तारीख़ के मुताबिक बाद में रहीं तो उनके साथ किसी और को इद्दत के बाद मसलन निकाह करने का हक़ हासिल नहीं है। आम बाकी जो ख़वातीन हैं उनके साथ तो ऐसा मामला नहीं है। ठीक है, अगर वो खुदा न खास्ता बेवा अगर हो जाएँ तो इद्दत के गुजरने के बाद बाकी जो मर्द हैं वो क्या है, उनसे निकाह अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन ये इम्तियाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ आपकी अज़वाज को अता फ़रमाया कि उनको जो है अल्लाह ताला ने ये मकाम अता फ़रमाया कि उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो है वो कोई भी, ठीक है, जिन जो अगर चाहते भी हों तो उनके साथ जो है वो निकाह का मामला नहीं अंजाम दे सकते। माँ का दर्जा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फ़रमाया। अच्छा, इसके बाद अगर आप आयात करीमा को अगर देखें, इसी सूरह मुबारक अहज़ाब ही के अंदर चंद आयात ऐसी कि जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक लिहाज से नसीहत का और इसी तरह जो है तरगीब का एक पहलू जो है अंदाज अपनाया है। क्या बात। जैसे कि आयत नंबर आगे 28 के अंदर इरशाद है कि या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा फतआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहकुन्ना सिराहन जमीला। ए नबी, अपनी अज़वाज से कह दीजिए कि अगर तुम दुनियावी ज़िंदगी और आसाइश की अगर ख्वाहां हो तो मैं तुम्हें कुछ माल देकर शाइस्ता तरीके से रुखसत कर लूँ। ठीक है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से। और फिर उसके बाद ये भी है कि वह इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूला वद्दारल आखिरा फ़इन्नल्लाह अअद्द लिल मुहसिनात मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। लेकिन अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और मंजिल आखिरत की ख्वाहां अगर हो तो तुम में से जो नेकी करने वाली हैं उनके लिए अल्लाह ने यकीनन बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। क्या बात। इन आयत करीमा के हवाले से रिवायत में मिलता है कि आप जानते हैं कि बाद में मदनी ज़िंदगी के अंदर जो है फुतूहात का सिलसिला काफ़ी बढ़ा ना, तो इसकी वजह से माल गनीमत का सिलसिला जब आया तो बहुत सारे मदीने के घरों के अंदर खुशहाली आ गई, एक लिहाज से ना खुशहाली आ गई। क्या बात। तो बाज़ अज़वाज मुतहरात की जानिब से भी ये तकाजा था कि या रसूलल्लाह, हमारे लिए भी उन अमवाल गनीमत में से कुछ हिस्सा मुकर्रर फरमाए। लेकिन आप जानते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सादगी के साथ ज़िंदगी बसर फरमाने को पसंद फरमाते थे। तो उस मौके पर फिर ये आयात करीमा नाजिल हो गई और उसका शान नुज़ूल भी अहादीस के अंदर जो है मौजूद है। अच्छा, और ये आयत करीमा आप देख लें, इनसे अज़वाज मुतहरात का मकाम और मर्तबा जो है सामने आ जाता है। वमन यक़नुत मिनकुन्ना लिल्लाहि व रसूलिहि व तअमल सालिहन नुअतिहा अजरहा मर्रतैन व अअतदना लहा रिज़्क़न करीमा। और तुम में से जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगी और नेक अमल अंजाम देगी उसे हम उसका दुगना सवाब अता करेंगे। वाह वाह वाह। ठीक है, आप आम मोमिनीन, आम मोमिनात अगर कोई अमल अंजाम दे दें तो उसी अमल का जितना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सवाब रखा है वही उनको मिलेगा। लेकिन अज़वाज मुतहरात के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अगर तुम नेक अमल अंजाम दोगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि दुगना अजर और सवाब तुम्हें अता फरमाएंगे। ये एक लिहाज से उनका जो मकाम। और इसके बाद वाली आयत को देखें, ये ऐसा क्यों है, या निसा नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। ठीक है, आम ख़वातीन का मकाम अलग है, तुम्हारा मकाम अलग है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये मकाम अता फरमाया कि नबी आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में आ गई। ठीक है, तो इस मकाम और मर्तबे की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मकाम अता फरमाया। और उसके बाद भी है तो जहाँ अलबत्ता ये है कि आपको नेकी के ऊपर दुगना सवाब अता फरमाया जाएगा। इसी तरह इससे दूसरी आयत भी है कि या निसान नबी मय्याति मिनकुन्न बिफाहिशतिन मुबय्यना युज़ाअफ़ लहल अज़ाब ज़िअफ़ैन। ए नबी की बीवियों, तुम में से जो कोई सरीह बेहयाई के मुर्तकिब हो जाए तो उसे दुगना अजाब दिया जाएगा। यानी वो मकाम और वो मंजिलत कि जिसके हवाले से अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम आम ख़वातीन की तरह नहीं हो। जब आम ख़वातीन की तरह नहीं हो तो नेकी में भी अजर जो है वो दुगना है। और इसी तरह अगर खुदा न खास्ता ये ऐलान है, अगर खुदा न खास्ता अगर कोई बुराई की अगर मुर्तकिब हो जाती है तो बुराई के अजाब और उसके
حوالے سے بھی اللہ رب العزت کی جانب سے کیا ہے عذاب کا اعلان فرمایا کہ وہ بھی دوگنا ہی ہوگا۔ اچھا اسی طرح ایک اور آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اے نبی کی ازواج اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہو اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو نمایاں کرتی نہ پھرو۔ ٹھیک ہے، زمانے جاہلیت میں یہ تھا نا کہ خواتین بناؤ سنگار کر کے معاشرے کے اندر آ جاتی تھی، اب ہو رہا ہے جی، اب ہو رہا ہے، یعنی آج جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے وہی زمانے جاہلیت والا طریقہ کار ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پر ازواج مطہرات کے لیے کہ تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو۔ جب عام خواتین کی طرح نہیں ہو تو تمہارا مقام بہت بلند ہے، تو یا تو اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں، اگر باہر نکلنا ضروری اگر ہو جائے تو بناؤ سنگار کر باہر آنے سے جو ہے یہاں پر اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ اچھا مجھ سے حضرت